और देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान प्रक्रिया यहां पर जारी है और यहां से भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा का बयान सामने आया कि सुबह 7 बजे से मतदान यहां पर शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक चलने वाला है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी आप देखिए, 3718 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया चल रही है। यहां पर तैनाती भी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मियों की 9 सीटें हैं, जिन पर 90 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। नवदीप रेणवा सबसे कम, खैर सीसामऊ में 5 उम्मीदवार हैं। नवदीप रेणवा ने जानकारी दी है, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी गाजियाबाद में हैं। 9 सीटों पर 34,35,974 मतदाता शामिल हैं, जो कि आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी बात यह है कि पुलिसकर्मी पहचान पत्र चेक कर सकेंगे। बुर्का उठाकर हालांकि पुलिसकर्मी पहचान नहीं कर पाएंगे। इसकी जानकारी नवदीप रेणवा ने आज दी है। सिर्फ मतदान कर्मी मतदाताओं की पहचान कर सकेंगे। उनके पहचान पत्र के माध्यम से बुर्का उठाकर महिलाओं की जांच नहीं की जा सकेगी और इन सभी 9 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेते हैं। कानपुर से सहयोगी सर्वेंद्र सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या अपडेट सामने आ रहा है सर्वेंद्र, बताइएगा फिलहाल क्या हलचल बनी हुई है, क्योंकि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं काफी अहम स्थान रखती है, आगे का भाग्य तय करने वाली है उत्तर प्रदेश का। जाऊंगा सीसामऊ विधानसभा के 2,58,000 मतदाता आज अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और 23 तारीख को साफ हो जाएगा कि ये मतदाता ने किसको जीत का ताज पहना है। बात की जाए अगर वोटिंग की, तो इस समय मैं राजकीय इंटर कॉलेज जो मतदाता केंद्र है वहां पर मौजूद हूँ। सुबह से ही यहाँ पर काफी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि ये जो मतदाता केंद्र है, मतदान स्थल है, सबसे ज्यादा मतदाता यहाँ पर करीब 27,500 मतदाता यहाँ पर हैं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का ये बूथ है। तो सुबह से ही देखा जा रहा है कि तमाम जो मतदाता है वो आके मतदान कर रहे हैं। और बात भी की है मैंने कहीं तो जो बुर्का हटाने वाला जो फैसला आया है चुनाव आयोग का, तो उस ये यहाँ पर पूरी तरीके से लागू है और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मुस्कान जी, ऐसी कोई घटना तो नहीं हो रही है वहां पर क्योंकि कई जगह पर ऐसी घटनाएं स्पॉट हुई हैं कि ईवीएम में खराबी हुई है। इसके बाद कहीं पर कुछ ऐसी अप्रिय स्थिति तो नहीं बन रही है जहां पर आप मौजूद हैं सर्वेंद्र? मैं मुस्कान जी बताना चाहूंगा, चुनाव मतदान का दो घंटा बीत चुका है। अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई जिसमें किसी ईवीएम की खराबी या किसी और प्रकार की कोई दिक्कत सामने आई हो। सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें, ड्रोन से निगरानी हो रही है। जी मुस्कान जी। सर्वेंद्र, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें वहां पर, तो क्या जो लोकल मुद्दे हैं उन्हीं के आधार पर जनता वोट डालने के लिए पहुंच रही है, या फिर चेहरों के आधार पर वहां पर इस बार चुनाव लड़ा गया और उसी के आधार पर वोट भी कास्ट किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये उपचुनाव जो हो रहा है, ये सीसामऊ के जो विधायक थे इरफान सोलंकी, उनको कोर्ट द्वारा आगजनी मामले में सजा सुनाने के बाद ये चुनाव हो रहा है। तो दोनों ही भाजपा और सपा के बीच में यहाँ कड़ी टक्कर देखी जा रही है। चेहरे का चुनाव तो है ही, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो इरफान सोलंकी को अपना नेता मानता था यहाँ का, इसलिए वो खुल के वोट कर रहे हैं। और रही बात मुद्दों की, तो भाजपा भी अब तो बिल्कुल भुनाने लगी है। कटेंगे तो बटेंगे के आधार पर उन्होंने अपना कैंपेन चलाया हुआ है। उस आधार पर वो हिंदू वोटों को एकत्र करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ कुछ वोटर भी जुड़ गए हैं, मैं बात करना चाहूंगा। क्या 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 नाम है? जो किन मुद्दों पे वोट किया, क्या मुद्दे रहे हैं? मतलब विकास का मुद्दा है, क्या मुद्दा है? विकास के मुद्दे वोट किया है। चलिए, तो देखा आपने, वोटर भी कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दों पे वोट करेंगे। जी मुस्कान जी। अच्छा, आप बातचीत कर रहे हैं तो अगर महिलाएं वहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आधी आबादी का जो मत है वो काफी इम्पोर्टेंस रखता है, उनसे बात कीजिए। वो किस मुद्दों पर चुनाव यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आई हैं चुनाव में? जी बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो महिलाएं हैं उनसे बात करने की। ये अभी आपने वोट डाल दिया? किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं?
क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए। और जैसा कि चुनाव आयोग ने अब बताया है कि किसी की भी बुर्का उतार के पहचान नहीं की जाएगी, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किन किन मुद्दों पे आप वोट कर रही हैं? इसके लिए कर रहे हैं। मतलब विकास का मुद्दा है कि कुछ और मुद्दा है, ये तो नहीं पूछा आप वोट कर, लेकिन जी चलिए। आपने वोट डाल दिया? आपने वोट डाल दिया? किन मुद्दों पे वोट किया है? विकास के मुद्दों पे वोट किया। तो देखा आपने, जिस तरह बता रहे हैं महिला जो मतदाता हैं उनसे बात करने पर कि विकास के मुद्दों पर ही वोट कर रहे हैं वो। जी मुस्कान जी। बिल्कुल, आप बने रहिएगा, तस्वीरें आप पहुंचाते रहेगा, अपडेट आपसे आगे लेंगे। अलीगढ़ फिलहाल दर्शकों को लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, वहां से क्या ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं? राजनीतिक समीकरण क्या कुछ और किन मुद्दों के आधार पर जनता वहां पर पहुंच रही है? क्या वहां पर पूरा उत्साह देखा जा रहा है चुनाव को लेकर? मुसान, मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 घंटे हो गए हैं चुनाव से वोट डालने की प्रक्रिया को शुरू हुए। धीरे धीरे सर्दी का जैसा मौसम है उस तरह से लोगों का दौड़ा दौड़ा बढ़ रहा है, आने का संख्या भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी जो भाजपा के यहाँ से विधायक प्रत्याशी हैं सुरेंद्र दिलेर, वो भी आए थे यहाँ पर बूथों को चेक करने के लिए। धीमे धीमे पब्लिक का यहाँ पर रुझान बढ़ रहा है वोट डालने के लिए। अच्छा, आगे कोई बड़ा चेहरा वहां पर पहुंचने वाला है क्या अपना वोट कास्ट करने के लिए? इस बारे में जानकारी ये भी बताइएगा कि निर्वाचन आयोग ने क्या वहां पर कुछ स्पेशल इंतजाम किए हैं? क्या दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए कोई पोलिंग बूथ आदर्श वहां पर बनाए गए हैं? बूथ खैर विधानसभा में अभी जो है वो यहाँ देखने को नहीं मिला है, पर जो इंतजाम है पुलिस के वो काफी हैं और बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अभी आला अधिकारी भी मौके पर आए थे पुलिस के, वो भी जांच करके गए हैं पूरी तरह से। चलिए ठीक है, यानी कि इंतजाम वहां पर पूरी तरीके से किए गए हैं, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखें चाहे सुविधा की दृष्टि से देखें, तो ये तमाम इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए 9 विधानसभा सीटें हैं जहां के उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ये अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है कि जो मतदाता है वो काफी जागरूक है और सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान की शरण में भी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं क्योंकि सत्ता का दंगल है, किसका मंगल है ये जनता तय करने वाली है।